हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। सिंगापुर एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है। 1965 में इसको ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी मिली, लेकिन सिर्फ 55 इयर्स ही में ये दुनिया की लीडिंग ट्रेडिंग और फाइनेंशियल सेंटर बन गई है। इसका श्रेय जाता है इसके एजुकेशन सिस्टम को। टुडे सिंगापुर's education system is considered the best in the world. The country consistently ranks at the top of the Organization of Economic Cooperation and Development, that is OECD's PISA Program for International Student Assessment. ये एक ऐसा टेस्ट है जो हर 3 साल में होता है, जिसमें दुनिया भर के एजुकेशन सिस्टम्स को इवैल्यूएट किया जाता है। इसमें 15 साल की उम्र के बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग का टेस्ट दिया जाता है और इस टेस्ट में इवैल्यूएट किया जाता है मैथ्स, साइंस और लैंग्वेज या रीडिंग स्किल्स को। 2018 के पीसा स्कोर में चाइना एंड सिंगापुर रैंक द टॉप। कनाडा 6ठे पोजीशन पर था, फिनलैंड 7वें पोजीशन पे। और दोस्तों, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि यूके वाज ऑन 10th पोजीशन, ऑस्ट्रेलिया ऑन 17th पोजीशन, अमेरिका वाज ऑन 22nd पोजीशन और फ्रांस 23rd पोजीशन। अगर इन रिजल्ट्स को हम बारीकी से ऑब्जर्व करें तो चाइना और सिंगापुर ने इन स्कोर्स को टॉप किया है सिंस 2009 में, 2012 में, 2015 में और 2018 में। अगर इन टेस्ट के हिसाब से जाएं तो सिंगापुर के स्टूडेंट्स रफली 3 साल आगे हैं अमेरिकन स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। इसके ग्रेजुएट्स दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ एंड व्हाई सिंगापुर इज गेटिंग स्मार्टर, कैसे सिंगापुर यहाँ तक पहुँचा। What is going on behind in the education system of Singapore, which has transformed the country from a third world country into a first world country in just a single generation। और ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। इसका सबसे पहला श्रेय जाता है इसकी पावरफुल ट्यूटरिंग को। सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही मेटिकुलसली क्राफ्टेड है। यहाँ अराउंड 70% स्कूल चिल्ड्रन ट्यूटर्ड हैं। इनको प्राइवेट ट्यूशन्स दी जाती हैं। इसके पीछे एक सोच है और सोच ये है कि लिफ्ट द बॉटम बट डोंट कैप द टॉप। As the educators in MOE will say, they say in Chinese, 保底不封顶 means don't cap the top, uplift the bottom। यानी आप नीचे की एजुकेशन तो बढ़ाते जाएं, उसकी लेवल तो बढ़ाते जाएं, लेकिन आप टॉप को कैप ना करें। टॉप को भी फ्लरिश और ऊपर से ऊपर तक जाने का मौका देते जाएं। और यही काम करते हैं एडिशनली प्राइवेट ट्यूटरिंग एजेंसीज। दूसरी इंपॉर्टेंट एंटिटी जो सिंगापुरियन एजुकेशन सिस्टम में है वो उसके टीचर्स हैं। सिंगापुर में टीचिंग एक अट्रैक्टिव पोजीशन है, पेज बहुत अच्छी है और स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स बहुत ही हाई है। जैसे हमारे यहाँ दोस्तों, टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं वो या तो MBBS में जाते हैं या IITs में एडमिशन लेने के लिए भाग दौड़ करते रहते हैं। वैसे ही सिंगापुर में टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए इसी तरह से टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स की भाग दौड़ होती है, क्योंकि यह हाईली पेड प्रोफेशन है। इसके एजुकेशन सिस्टम की एक और ख़ास बात है, और वो ख़ास बात यह है स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये एनकरेज ना सिर्फ स्टूडेंट्स को करता है बल्कि टीचर्स को भी करता है कि वो कंटिन्यूसली अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहें और एक होलिस्टिक एजुकेशन प्रोग्राम वो बताएं जो न सिर्फ फोकस करता है ऑन एकेडमिक एक्सीलेंस बट ऑल्सो ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसमें उनकी सोशल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट और वैल्यू एजुकेशन सब कुछ एडेड है। इस कॉम्पिटिटिव सिस्टम का जाहिर है कि एक नेगेटिव पहलू भी है, पुटिंग स्टूडेंट्स अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। और जाहिर है ये एक लेवल तक एक्सेप्टेबल भी है, क्योंकि जब तक कि आप सोने को स्ट्रेस से नहीं गुजारेंगे, सोना कुंदन नहीं बनता। यहाँ का सबसे ड्रेडेड एग्जाम है PSLEs यानी प्राइमरी स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन। जैसे हमारे यहाँ 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम होता है। बच्चे 12 साल की उम्र में इस एग्ज़ाम को देते हैं और ये एग्ज़ाम उनका फ्यूचर डिसाइड करता है। यह हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सिंगापुर में, एक ऐसा एग्ज़ाम जिसका स्कोर आपको बताएगा आप किस स्कूल में आगे एडमिशन लेंगे। टॉप स्टूडेंट्स जाते हैं एक्सप्रेस स्ट्रीम सिस्टम में, मिडिल वाले जाते हैं नॉर्मल स्ट्रीम में और बॉटम वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जाते हैं नॉर्मल टेक्निकल स्ट्रीम में, वेयर देयर इज अ हेवी एम्फेसिस ऑन लर्निंग ट्रेड। इसके अलावा टॉप स्टूडेंट्स के लिए सिंगापुर में एक स्पेशल प्रोग्राम है,
सिंगापुर का सिस्टम देता है गिफ्टेड एजुकेशन प्रोग्राम, जो एकेडमिकली गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। इसका जो करिकुलम है वो वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर करता है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, सोशल स्टडीज़, क्रिएटिव आर्ट्स। और ये जो प्रोग्राम है वो हाई एम्फेसिस देता है क्रिटिकल थिंकिंग पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पर। इसका मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे कि जब यहाँ मैथ्स सिखाया जाता है तो मैथ्स फॉर एग्जाम्पल सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है। यहाँ प्राइमरी एजुकेशन ही से फोकस होता है एक मेथड पर, उसको कहा जाता है मॉडल मेथड। So I'm here in a Singaporean tuition class and I'm about to find out whether I'm smarter than a 9-year-old Singaporean student. I can tell you I am not confident at all. Okay, so 3/5 is the same as how many then? This question would have many Australian adults scratching their heads, but for these Year 3 students, it's child's play. Ready, set, go. Finished. Done! Done. No! Still continue to do? You didn't draw them. You didn't Yeah. draw more. I feel like I've missed a fundamental. बच्चे इसमें बार्स और ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं ताकि मैथमेटिकल प्रॉब्लम को पेपर पर विजुअलाइज कर सके। जब वो अच्छे से विजुअलाइज करेंगे तब वो एक सिस्टमैटिक मैनर में एक्सट्रीमली इजी अंदाज में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर मैथ्स एक फन मेकिंग एक्सरसाइज बन जाती है। बच्चों को साइंस का भी यहाँ पर प्रोजेक्ट दिया जाता है, जिसमें उनके साथ साथ बच्चों की टीम्स बनाई जाती हैं और यह प्रोजेक्ट को उनको सॉल्व करना होता है। यहीं से वो सीखते हैं कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, और इसको भी बहुत प्रैक्टिकल अंदाज में वो लर्निंग के अंदाज में सॉल्व करते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर दोस्तों आपको लगेगा सिंगापुर का सिस्टम सिर्फ एकेडमिकली और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ही के लिए बना है और उन्हीं को फेवर करता है, लेकिन एक्चुअल में देखें तो ऐसा नहीं है। बारीकी से देखें तो इसमें सब कुछ है, बल्कि सारे स्टूडेंट्स के लिए एक्सेस टू लर्निंग इज देयर रिगार्डलेस ऑफ देयर एकेडमिक एबिलिटीज, जिसके लिए सिंगापुर में 2 अलग प्रोग्राम्स हैं, दैट इज अप्लाइड लर्निंग प्रोग्राम एंड द लर्निंग फॉर लाइफ प्रोग्राम। ये 2 प्रोग्राम दूसरे स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करते हैं। अब इन सारे एग्जाम्पल से दोस्तों जो बात हमको समझ में आ रही है वो ये है कि सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम एक यूनिक फाउंडेशन पर बना है, और वो फाउंडेशन ये है कि यहाँ पर वन साइज फिट ऑल वाला मामला नहीं है, जैसे हमारे पास होता है एक ही सिलेबस, एक ही क्राइटेरिया, एक ही स्कोरिंग सिस्टम, एक ही ग्रेडिंग सिस्टम और सब लोग उसी में भर दिए जाते हैं। बल्कि यहाँ अलग अलग एबिलिटीज़ वालों के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जहाँ से वो डेवलप होते हैं और अपने स्किल्स को निखार कर आगे बढ़ते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है उनके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट की वजह से, और वो है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन, जो आगे चलकर एक नेशनल साइकी में ट्रांसफॉर्म हो गई है। इंडिपेंडेंस के बाद जब ली क्वान यू उनके पहले प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सिंगापुर के लिए एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था टू डेवलप सिंगापुर ओनली अवेलेबल नेचुरल रिसोर्स, दैट इज इट्स पीपल। सिंगापुर कोई एग्रीकल्चरल वाला नेचुरल रिसोर्स नहीं रखता, सिंगापुर टूरिज्म डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं रखता, सिंगापुर एक छोटी सी ज्योग्राफी है। सिंगापुर के पास जो ओनली अवेलेबल रिसोर्स है वो उसके लोग हैं। सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम इज बेंट ऑन डेवलपिंग दैट ओनली एजुकेशन रिसोर्स। इसी वजह से एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट है। द सेकेंड लार्जेस्ट बजट फॉर द एजुकेशन सिंगापुर ही में जाता है। जब सिंगापुर स्टार्टेड डेवलपिंग इट्स ओन इकोनॉमी ड्यूरिंग द 1950s एंड 60s, तो गवर्नमेंट अडॉप्टेड द सर्वाइवल ड्रिवन एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद 1977 में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो चोक टोंग, ही आउटलाइंड हिज थिंकिंग स्कूल्स लर्निंग नेशन। ये विजन उन्होंने सिंगापुर सिस्टम को दिया। दिस चेंज सिंगापुर लर्निंग सिस्टम इनटू एन एबिलिटी ड्रिवन वन, और इसी चीज ने अलाउ किया है डेवलपमेंट ऑफ हाई इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल ट्रेन्ड टीचर्स एंड रिगरस एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। लास्ट में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से आज के इस वीडियो को हम एंड करते हैं। व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ टीचिंग इन सिंगापुर? यहाँ पर 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें मेन लैंग्वेज इंग्लिश है। इंग्लिश के अलावा जो 3 मेन लैंग्वेजेस हैं दैट इज चाइनीज, मलय एंड तमिल। होप कि आपको हमारा ये वीडियो
पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इफ सो do share it with your family and friends. Do subscribe to our channel and press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.